आपका पहला सवाल है, एक व्यक्ति कैसे धर्मी ठहराया जाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्कृष्ट कर्मों से, बी स्वयं सेवा के द्वारा, सी विश्वास से, डी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर। आपका सही जवाब होगा सी विश्वास से। आपका दूसरा सवाल है, सबने पाप किया और किससे रहित है? आपका ऑप्शन है ए स्वयं के बल से, बी अच्छे कर्मों से, सी सच्चे भावना से, डी परमेश्वर की महिमा। आपका सही जवाब होगा डी परमेश्वर की महिमा। आपका तीसरा सवाल है, व्यवस्था के द्वारा किसकी पहचान होती है? आपका ऑप्शन है ए आत्मा की स्थिति, बी पाप, सी कर्म, डी धर्म। आपका सही जवाब होगा बी पाप। आपका चौथा सवाल है, किन्हें परमेश्वर विश्वास से धर्मी ठहराता है? आपका ऑप्शन है ए सबसे श्रेष्ठ और पुरानी धरोहरों को, बी खतना वालों और खतना रहितों को, सी सभी मनुष्यों को, डी धार्मिक जातियों को। आपका सही जवाब होगा बी खतना वालों और खतना रहितों को। आपका पांचवा सवाल है, कैसे धर्मी ठहरा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ध्यान और साधना के आधार पर, बी धार्मिक संस्कृति के आधार पर, सी छुटकारा जो यीशु मसीह के द्वारा है, डी धर्मशास्त्रों के आधार पर। आपका सही जवाब होगा सी छुटकारा जो यीशु मसीह के द्वारा है। आपका छठवां सवाल है, पहले परमेश्वर के वचन किसको सौंपा गया? आपका ऑप्शन है ए अज्ञात जनों को, बी यहूदी, सी सुसमाचार का प्रचारकों को, डी धर्मी लोगों को। आपका सही जवाब होगा बी यहूदी। आपका सातवां सवाल है, परमेश्वर के सामने क्या धर्मी ठहरे? आपका ऑप्शन है ए आचरण और नैतिकता के आधार पर, बी श्रेष्ठता और स्वतंत्रता के आधार पर, सी विश्वास योग्यता के आधार पर, डी व्यवस्था के काम। आपका सही जवाब होगा डी व्यवस्था के काम। आपका आठवां सवाल है, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया उन पर क्या आएगा? आपका ऑप्शन है ए बिना व्यवस्था के अपने ही दंड से, बी बिना व्यवस्था के सुखद जीवन से, सी बिना व्यवस्था के नष्ट होंगे, डी बिना व्यवस्था के दिव्य आग से। आपका सही जवाब होगा सी बिना व्यवस्था के नष्ट होंगे। आपका नौवां सवाल है, किसके अनुसार यीशु मसीह मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा? आपका ऑप्शन है ए सुसमाचार के द्वारा, बी व्यवस्था के प्रमाणों के आधार पर, सी मनुष्यों की उत्कृष्टता के आधार पर, डी धर्म ग्रंथों के अनुसार। आपका सही जवाब होगा ए सुसमाचार के द्वारा। आपका 10वां सवाल है, क्योंकि वह क्या नहीं जो प्रगट यहूदी है? आपका ऑप्शन है ए समझदार, बी
यहूदी। सी, अपने आदिकालीन विधियों के आधार पर। डी, अपनी धरोहर पर गर्वित। आपका सही जवाब होगा बी, यहूदी। आपका 11वां सवाल है, जो भला करता है उस पर क्या आएगा? आपका ऑप्शन है ए, आलस्य और आपशब्दी। बी, महिमा, आदर और कल्याण। सी, सुख, समृद्धि और आशीर्वाद। डी, समाप्ति और विनाश। आपका सही जवाब होगा बी, महिमा, आदर और कल्याण। आपका 12वां सवाल है, यदि तू व्यवस्था न माने तो तेरे खतना किस दशा ठहरा? आपका ऑप्शन है ए, बिना खतना। बी, प्रेम के बिना। सी, आत्मा के आधार पर। डी, व्यवस्था के खिलाफ। आपका सही जवाब होगा ए, बिना खतना। आपका 13वां सवाल है, कौन धर्मी ठहरा जाएगे? आपका ऑप्शन है ए, व्यवस्था पर चलने वाले। बी, आत्मविश्वासी। सी, यज्ञों में निष्ठावान। डी, अन्य धर्मों के अनुयायी। आपका सही जवाब होगा ए, व्यवस्था पर चलने वाले। आपका 14वां सवाल है, जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उन पर क्या आएगा? आपका ऑप्शन है ए, व्यवस्था के शासन से। बी, व्यवस्था अनुसार दंड। सी, व्यवस्था के सामंजस्यपूर्ण दंड से। डी, व्यवस्था के न्याय से। आपका सही जवाब होगा बी, व्यवस्था अनुसार दंड। आपका 15वां सवाल है, कुछ जो प्रगट में है और देह में है वह क्या नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, खतना। बी, धार्मिक। सी, सत्य। डी, नश्वर। आपका सही जवाब होगा ए, खतना। आपका 16वां सवाल है, तू दूसरे पर जिस बात पर दोष लगता है? आपका ऑप्शन है ए, उसकी शिक्षा पद्धतियों पर। बी, उसकी विवाद प्रिय आदतों पर। सी, अपने आप को भी दोषी। डी, उसकी धार्मिक विश्वासों पर। आपका सही जवाब होगा सी, अपने आप को भी दोषी। आपका 17वां सवाल है, परमेश्वर की कृपा हमें क्या सिखाती है? आपका ऑप्शन है ए, नेतृत्व और सेवा। बी, न्याय और शांति। सी, मन फिराव। डी, धैर्य और सद्गुण। आपका सही जवाब होगा सी, मन फिराव। आपका 18वां सवाल है, हमारे शारीरिक पिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए, मूसा। बी, परमेश्वर। सी, आदम। डी, अब्राहम। आपका सही जवाब होगा डी, अब्राहम।